देखिए, हफ्ते में 5 ट्रेडिंग सेशन होते हैं और आज है फ्राइडे। फ्राइडे का जो ट्रेडिंग सेशन रहता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड रहता है, मतलब ये कहने का है कि भाई बहुत अच्छा नहीं रहता है। तो इसको लेकर बात करेंगे, सोमवार की मार्केट को लेकर बात करेंगे और प्लस मेन चीज़ एक जो हम बात करने वाले हैं, एक सवाल मेरे पास आया है कि भाई जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से एक फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च कर दिया गया है, तो वहाँ पर निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किनको करना चाहिए? इस तरह के तमाम तर सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो मतलब मल्टीपल चीज़ों को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो ऑफ कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग होगी। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, आज अगर आप भी, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ इस टाइम पे जब मैं देखा हूँ मार्केट को, तो आप देखेंगे मेटल के अंदर और उसके बाद फार्मा के अंदर, इन 2 जगहों पे माइनर सी नेगेटिविटी बनी हुई है। और बाकी जो जगह हैं, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो या फ्लेक्सी कैप के जो इंडेक्स होते हैं, निफ्टी 500 या इसके अलावा निफ्टी बैंक वगैरह, हर जगह पे आप देखेंगे तो वहाँ पर पॉजिटिविटी बनी हुई है। लेकिन फिर वही बात, जो 1-2 दिन पहले मैंने कहा हुआ था कि भाई इंडिया विक्स और मार्केट दोनों एक साथ पॉजिटिव दिख रहे हैं, जो अक्सर देखने को नहीं मिलते हैं। और ऐसा अगर होता है तो ये समझ लीजिए कि भाई मार्केट में कुछ खसारा, कुछ नुकसान ही होने वाला है, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता नहीं है। अगर हो भी जाता है तो ज़्यादातर चांसेस ये रहते हैं कि मार्केट के ही अंदर गिरावट होगी, इंडिया विक्स नेगेटिव नहीं होगा। कभी कभी हो भी जाता है, ठीक है। तो ये बातें हैं। अब सोमवार की मार्केट की बात है, तो देखिए एक बात और भी यहाँ पर आपको समझना यह है कि भाई यहाँ पर जो है ट्रेडर के लिए फिर आज दिन बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, बट इन्वेस्टर्स के लिए तो दिन वैसे ही है जैसे लगातार पिछले कई महीनों से चलता हुआ आ रहा है। तो इन्वेस्टर्स को तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ट्रेडर को इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत है क्योंकि उनको डे वन की जो मार्केट होती है उनके लिए वही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। लेकिन हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से मार्केट को देखते हैं और हम जो निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म के नियत से निवेश करते हैं, लॉन्ग टर्म लेकर हम चलते हैं। तो हमारे लिए मार्केट की वही सिचुएशन है जो लगातार पिछले कई महीनों से बनी हुई है। ट्रेडर के लिए भी आज बुरा दिन है, ऐसा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो ही जाएगा, लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही है कि ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये बातें क्लियर हो गई। अब अगर हम मंडे की मार्केट की बात करें तो देखिए, मंडे की मार्केट में बहुत ज़्यादा फिलॉसफी लगाने की ज़रूरत नहीं है और रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई वहाँ पर कुछ अलग ही होने वाला है। मार्केट के अंदर कुछ भी अलग नहीं होने वाला है। अगर कुछ अच्छा न्यूज़ भी आ जाता है तो बहुत ज़्यादा मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट उसका नहीं पड़ेगा, क्योंकि अच्छे न्यूज़ को भी मार्केट आजकल डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, या कर भी रहा है तो उसका असर मार्केट के अंदर दिख नहीं रहा है। ये आप बहुत अच्छे से समझते हैं। तो कुल मिलाकर अगर शॉर्टली कहा जाए तो भाई वही चीज़ें होंगी जो फ्राइडे के मार्केट को आपको देखने को मिलेगी। यानी आज के मार्केट में जो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी लगभग लगभग वही चीज़ें मंडे के मार्केट में दोहराया जाएगा, ठीक है ना। वही सारी चीज़ें दोहराई जाएगी, बाकी कुछ हट कर नहीं होगा। हाँ ठीक है, अगर कुछ इस बीच में जैसे सैटरडे आ जाता है, संडे आ जाता है, इन 2 दिनों में अगर कुछ न्यूज़ अच्छा निकल कर आ जाती है तो फिर थोड़ा बहुत असर उसका देखने को मिलेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा अच्छा असर तो देखने को मिलता नहीं है। और अगर कुछ बुरा न्यूज़ आता है तो उसका पूरा असर आपको देखने को मिलेगा। प्लस कई सारे रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो सेंटीमेंट है वो अभी इसी हिसाब किताब का चल रहा है, बुराइयों वाला जो अभी चल रहा है, जिसे आप अभी देख रहे हैं प्रेजेंट में। तो ये सारे रीज़न है, कारण है, जिसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई मंडे की मार्केट में कुछ अलग और कुछ नया नहीं होगा, बल्कि इसी तरह के यही सारे सब सीन चलने वाले हैं। अब आते हैं जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से। देखिए, शुरू में जब ये एएमसी लॉन्च किया गया था तो बहुत ज़्यादा इसके चर्चे हो रहे थे, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि भाई ऐसा लग रहा है कि भाई ये धीरे धीरे ना गुमनामी का शिकार होते जा रही है एएमसी, ठीक है। अब आने वाला समय में मुझे लगता है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप वगैरह जब निकाले तब जाकर उस समय पे क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तो चर्चे खत्म ही लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा चर्चे हो नहीं रहे हैं, ठीक है ना। और मैं शुरू में भी कहा था कि देखिए भाई, अगर फंड निकलता भी है तो जितना ज़्यादा आप लोग एक्साइटेड हो जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस की स्कीम को लेकर या वेट कर रहे हो, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि आपको कुछ नया, कुछ जादू करके दे देगा या अलादीन का चिराग लेकर आएगा, बहुत कुछ अलग करेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। और आपने शुरू में देखा था कि 4
डेट फंड के जरिए इसने अपनी स्कीम को म्यूचुअल फंड के अंदर लाने की शुरुआत की थी। तो इस तरह से इसकी शुरुआत हुई है। अभी हाल फिलहाल में इसका जो एनएफओ चल रहा था वो मल्टी कैप का जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड के मल्टी कैप का एनएफओ चल रहा था, जो कि मंगलवार को बंद कर दिया गया है, ठीक है ना। उसका डेट कंप्लीट हो गया था, क्लोजिंग डेट था मंगल को, तो मंगल को बंद कर दिया गया। अब यूनिट अलॉट किया जाएगा, तो उसमें थोड़ा 3 दिन 4 दिन 5 दिन का समय लगता है, ठीक है। तो जो लोग निवेश किए हैं उनको मैं ये कहूँगा कि भाई यूनिट के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में ऐसा भी होता है कि जो टाइम होता है यूनिट अलॉटमेंट का, उससे ज़्यादा भी समय लग जाते हैं। कई मरतबा ऐसा देखने को मिला है, और कई सारे एमसी के कई सारे स्कीम के साथ ऐसा देखने को मिला है। तो इससे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा बिल्कुल सेफ है और वहाँ पर कोई टेंशन और दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको यूनिट अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को, जैसे पेपर वेरिफिकेशन वगैरह करने पड़ते हैं, केवाईसी वेरिफिकेशन वगैरह, उसको सारी चीज़ों को चेकआउट करनी पड़ती है एमसी को, तब जाकर वो अप्रूव करती है और आपको यूनिट अलॉट करती है बराबर। और तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको। वो इन अगर आपने निवेश किया है एनएफओ के पीरियड में, तो वहाँ पर यूनिट अलॉट हो ही जाएंगे। अब देखिए, अब वो निवेशक जो निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं कि भाई जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस की फ्लेक्सी कैप फंड है तो बहुत अच्छा होगा। देखिए कुछ अच्छा बहुत अलग अगर आप सोच रहे हैं कि अलग होगा, जो पहले से स्कीम है इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर यानी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर, अगर आपको लगता है उनसे हटकर यहाँ पर कुछ होने वाला है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्त। और खास तौर से जो नए निवेशक हैं उनको तो मैं सिरे से कहूंगा कि भाई आप इस फंड में निवेश ही मत करो। जो नए निवेशक हैं उनको मैं ये कहूंगा कि भाई आपको निवेश करने की ज़रूरत नहीं, आप पुराने ही फ्लेक्सी कैप के अंदर आओ, वही बहुत अच्छा है। और उसके बाद जो नए निवेशक है, अगर आपको लगता है कि आपको निवेश करना चाहिए तो कर लीजिए, अगर ज़रूरत है तो आप कीजिए, नहीं तो आपको भी निवेश करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस दूसरी बात ये है कि भाई जब मेरा एक और भी ओपिनियन ये रहता है सीधा सा कि भाई जब मार्केट के अंदर और भी फंड्स हैं जो कि पुराने हैं, अवेलेबल हैं, उनके ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं और पुराने ट्रैक रिकॉर्ड मिल जाते हैं बहुत लॉन्ग लॉन्ग ड्यूरेशन के, तो भाई हमारे को नए फंड के अंदर जाकर ज़्यादा माथापैची करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग ड्यूरेशन के एंगल से अगर आप लेकर चल रहे हो तो आप निवेश कर ही सकते हैं। और नए निवेशक को लेकिन एक बात ज़रूर याद रखना चाहिए कि आपको नहीं जाना चाहिए वहाँ पर, समझ रहे हैं ना, क्योंकि आप मार्केट में नए नए हैं, कुछ भी थोड़ा बहुत भी बुरा होगा तो वहां पर आपको बुराई ज्यादा नजर आएगी, अच्छाई कम नजर आएगी मार्केट की, इसलिए मैं आपको ये चीज कह रहा हूँ। तो क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा कि भाई जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दी है। देखिए एक बात और भी है, बेस्ट फ्लेक्सी कैप में कई सारे ऐसे फ्लेक्सी कैप है, जैसे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप हो गया और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप हो गया। इसके बाद और भी कई सारे फ्लेक्सी कैप है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और यहाँ पर खास तौर से जो मेरी नज़रों में है वो 2 फ्लेक्सी कैप है जिसका मैं नाम ले चुका हूँ। पारंपरिक तो कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्त है, क्योंकि मार्केट के बुरे सिचुएशन में भी अपने आप को बहुत अच्छा खासा मेंटेन करके चलता है, यानी डाउन साइड प्रोटेक्शन इसका बहुत अच्छा है, ये आप बोल सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम तर बातें आपको समझ में आ गई। फिर भी अगर कुछ भी डाउट रहता है या कुछ भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।